प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। और आज के इस बाइबल अध्ययन में जो विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन हम कर रहे हैं, और आप पहले से इस शिक्षा को और भी प्राप्त करते आ रहे हैं, लेकिन इसके आगे जो अवलोकन की विधि या अवलोकन किस तरह से होना चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसको अध्ययन करेंगे। जब विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन हम जब करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इस प्रकार से लिखी गई हैं जो एक विषय वस्तु के अनुसार उसे समझने की जरूरत भी है। तो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके आगे का जो विषय है वो ये है भविष्यवाणी। बाइबल में भविष्यवाणी के कुछ आयतें हैं, भविष्यवाणी की कुछ पुस्तक हैं, भविष्यवाणी के ऐसे चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं जो हमें जानने की जरूरत है। भविष्यवाणी की बातें, भविष्यवाणी की पुस्तक क्या है? भविष्यवक्ताओं से संबंधित एक इतिहास या एक साहित्यिक शैली है जो भविष्यवक्ता कहते हैं, उनकी एक शैली है, कहने की शैली है, बोलने की शैली है, और उस शैली को हमें समझने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है, जिसके द्वारा हम उस भविष्यवक्ता की बातों को अच्छी तरह से समझ सके और इस बात को हम जाने कि भविष्यवक्ता के साहित्य जो है या उससे संबंधित भविष्यवाणियां जो है वो अधिकांश रीति से या अधिकतर जो है वर्तमान को प्रस्तुत करते हैं, या वर्तमान को प्रस्तुत करते हुए भविष्यवाणियां की गई हैं, बताई गई हैं। जिस समय में वो भविष्यवाणी कही गई या भविष्यवाणी बोली गई, की गई, वो एक ऐसा समय अंतराल था जिसको हम वर्तमान, उस समय के वर्तमान को दिखाते हैं कि ये जो भविष्यवाणी की पुस्तक, ये जो भविष्यवाणी के वचन हम पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसे अपने वर्तमान में कहा गया होगा जो ये भी हो सकता है कि पाप एवं न्याय के विषय में बात करता होगा। उस समय में जब भविष्यवाणी की गई तो उस समय में जो लोगों के पाप या लोगों के जीवन में जो कमियां थी उसको उजागर करता है, उसको प्रकट करता है, और ये पाप उनके न्याय, उनके ऊपर न्याय को जाहिर करने के लिए, या उनके ऊपर न्याय आएगा, इस प्रकार के बातें, इस प्रकार से संबंधित साहित्य शैली जो है वो भविष्यवाणी कहलाती है। भविष्यवाणी जो है वो वर्तमान समय में उनके पाप एवं न्याय के लिए कही गई, और यही जो है उसकी शैली रही है। लेकिन वो वर्तमान, उस समय के वर्तमान की भविष्यवाणी जो है हमारे वर्तमान में क्या हो रहा है? भविष्य हो जाता है। भविष्य में इन भविष्यवाणियों का क्या अर्थ, कैसे विवेचना किया जा सकता है, इसको कैसे हमारे जीवन के लिए ग्रहण किया जा सकता है, क्या हमारे जीवन के लिए लागू होता है भी है, तो ये चीज हमें अध्ययन करने की जरूरत है। उस समय के वर्तमान में कही गई भविष्यवाणियां आज के वर्तमान में या उस समय के आने वाले भविष्य में, तो आज है हमारे पास, वो आशा और उद्धार का संदेश लाता है। ये भविष्यवाणियां, भविष्यवाणी शैली आज के दौर में उद्धार को लाता है, उद्धार के संदेश को प्रकट करता है, और आशा के
संदेश को प्रकट करता है कि हमारे पास आशा है, हमारे पास उद्धार है। और ये चीज इस रीति से भविष्यवाणी के संरचना जो है, भविष्यवाणी से संबंधित संरचनाएं जो है, इस प्रकार से अध्ययन की जाने की जरूरत है। सो भविष्यवाणी के लिए कुछ अभ्यास को हम कर सकते होंगे, या कुछ ऐसे गद्यांश या ऐसे वचनों को हम पढ़ेंगे जो अन्य गद्यांशों के साथ कैसे मेल खाता है, और उसकी विवेचना या उसके बातों को, उनके तथ्यों को हम देख पाएंगे और इसका अध्ययन कर पाएंगे। सो भविष्यवाणी की शैली जो है वो बखूबी हम यशा के पुस्तकों में कई बार पाते हैं, क्योंकि यशा नबी की पुस्तक जो है वो भविष्यवाणी की पुस्तक कही जाती है। ये भविष्य संबंधित, उस समय के लिए वर्तमान से संबंधित था, लेकिन भविष्य संबंधित जो आज हमारे वर्तमान के लिए है और हमारे आने वाले भी भविष्य के लिए भी है, ये बात हम देखते हैं। तो यशा नबी की किताब जो पहला अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सो यशा नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 2 आयत से 20 आयत तक। यहां पर क्या लिखा है? हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। सो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इस भविष्यवाणी की भाषा शैली क्या बताती है कि उसका वर्तमान जो समय था, जिस समय भविष्यवाणी कही गई, उसकी विवेचना अगर की जाए तो उसके परिस्थिति को दिखाता है कि उस समय के लोग कैसे हैं, कैसे थे। लिखा है कि विशेष रीति से इस्राएली लोगों के लिए ही लिखा गया कि उनके बाल बच्चों को भी परमेश्वर ने बढ़ाया और सब कुछ परमेश्वर ने किया, उनका पालन पोषण किया, उनको सुरक्षित रखा। लेकिन लिखा है, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। सो उस समय के लोग जो है परमेश्वर से बलवा किए। तो उस समय के लिए क्या है? उस समय के लिए पाप को दर्शाता है। उस समय के वर्तमान समय में पाप को दर्शाता है कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से बलवा करके पाप किया, और फिर क्या हो रहा है? न्याय उनको मिलता है। सो न्याय क्या था कि हर एक बार जो है, जैसे वो परमेश्वर से बलवा करते थे, परमेश्वर से इस प्रकार से परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे, परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करते थे, परमेश्वर के बातों का, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते थे, तो क्या होता था?
उनको न्याय मिलता था और वो बंधुआई में जाते थे। और इसका विवरण हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है कि तुम्हारे पास तो शरीर में जगह नहीं है, क्योंकि मार से, चोट से, हर एक प्रकार के दुख से तुम्हारा हृदय पीड़ित है, भरा हुआ है। इसका मतलब उनके समय में पाप का प्रदर्शन और न्याय का होना, ये दोनों चीज चलता रहा। तो ये भविष्यवाणी के शब्द जो है या भविष्यवाणी के ये साहित्य शैली क्या हमारे जीवन के लिए लागू होती है, आज के जीवन के लिए लागू होता है? तो हम इस बात को देखते हैं कि आज भी इस प्रकार से ये वचन लागू होता है कि लोग परमेश्वर के प्रति प्रेम या परमेश्वर के प्रति समर्पण को न दिखा करके परमेश्वर से बलवा करते हैं, परमेश्वर से बलवा करके परमेश्वर की बातों को नहीं मानते और अपने अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं। तो संदेश क्या निकल करके आएगा कि उनके ऊपर भी न्याय होगा। अगर पाप है तो न्याय आने वाला है और होगा। लेकिन उसी समय में अगर भविष्य की बातों को अगर लगा कर कहा जाए तो यीशु मसीह चूंकि हमारे लिए उन पापों का निवारण है, इसलिए हमारे लिए आशा है कि हमारा उद्धार हो सकता होगा। तो भले ही हमारे हृदय जो है बहुत सारी बातों से खेदित है, दुखित है, लेकिन यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या होगा? हमारे घाव भरे जाएंगे, हमारा उद्धार होगा, हमें इन चीज़ों से निकाला जाएगा और आशीषित किया जाएगा। 40 अध्याय में हम क्या देखते हैं? एक आयत से लेकर के वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है? एक आयत से, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। और ये हमारे लिए आशा है, ये हमारे लिए आशीष की बात है कि जो सब कुछ उन समय के लिए लोगों के लिए भी यही वचन है कि तुम सब कुछ भुगत चुके हो, यहोवा के कारण क्या हो सकते हो? तुम्हें शांति मिलती है। और एक दूसरे से कहो कि शांति मिले तुम्हें, शांति तुम्हें मिले, शांति मिले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर शांति का दाता है। और लिखा है ये सब बातें जो उनके लिए कही गई कि चाहे किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, ऊंची पहाड़ हो, वो नीचा किया जाए। मतलब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की बातें उन लोगों के जीवन में आएगी। और ये हिसाब परमेश्वर करता है हमारे वर्तमान समय में। हमारे लिए भी ये वचन है जिसको मैंने बताया कि यीशु मसीह के ऊपर मन लगाने से, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमारे जीवन में शांति आती है, हमारे जीवन में आशा हो जाती है, हमारे जीवन में उद्धार हो जाता है। तो भविष्यवाणी साहित्य शैली जो है केवल दंड देने के लिए नहीं, केवल पापों को उजागर करने के लिए नहीं, पापों को प्रकट करने के लिए नहीं, केवल न्याय 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 और लोगों को दोषी ठहराने के लिए नहीं, लेकिन आशा और उद्धार के लिए भी है। इस प्रकार से भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर इस्तेमाल करता था ताकि उनके ऊपर उंगली उठा करके उनको ये जताए कि वो पाप में हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी जताया कि परमेश्वर हमें उद्धार देने वाला, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन उसी समय में परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला, हमें उद्धार देने वाला भी परमेश्वर है। दूसरा जो है अध्ययन हम इसमें देखते हैं अभ्यास के लिए, वो तीसरा अध्याय उसके 1 आयत से लेकर के 26 आयत तक में। और यहाँ पर लिखा है, सुनो प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा
का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना, अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर करेगा, और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और योद्धा को, वृद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोने को भी दूर कर देगा। मैं लड़कों को उसके हाकिम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनों से और नीच जन माननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इस भविष्यवाणी के इस प्रकरण में, इस आयत में, इस पैराग्राफ में आप पूरे 1 से लेकर के 26 आयत जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा पिक्चर मिलेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, परमेश्वर इस बात को दिखा रहा है कि तुम्हारे पाप के कारण, जब इसके आगे पीछे की आयतों को पढ़ते हैं, या तुम्हारे पाप के कारण ऐसा तुम्हारे जीवन में हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है पाप को बर्दाश्त करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो लिखा है कि सारा अन्न का आधार, जल का आधार और ये सब चीजें जो है जाती रहेंगी। और इसलिए बाइबल में हम कई बार पढ़ते हैं, लिखा है कि वहां पर सूखा पड़ गया, उनका गर्भ जो है सूना पड़ गया, या उनका गर्भ जो है सूखा रहा, वो पुत्र नहीं जन पाए, और परमेश्वर ने उनके पुत्र को खोला, परमेश्वर ने फिर से वर्षा लाया। तो इस प्रकार से भविष्यवाणी की बातें जो है, भविष्यवाणी से संबंधित साहित्य जो है, इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर जो है पाप को प्रकट करने वाला, हमारे पाप को दिखाने वाला, कि हम किस स्थिति में है वो दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर न्याय को ला सकता है यदि पश्चाताप न किया जाए। परमेश्वर जो है अपने दंड को ला सकता है यदि पश्चाताप न किया जाए। तो इसी तरह से 41 अध्याय भी हम जब देखते हैं तो 41 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, एक आयत से मैं फिर पढ़ूंगा, एक आयत से 20 आयत तक आप पढ़ सकेंगे, लेकिन मैं कुछ आयत पढ़ करके बताऊंगा। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें, वे समीप आकर बोलें, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है। वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा, जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। सो इस प्रकार से यहां पर भविष्यवाणी है कि परमेश्वर अपने लोगों को इतना अधिकार, अपने लोगों को इतना सम्मान, अपने लोगों को इतनी इज्जत, अपने लोगों को इतनी प्रतिष्ठा देता है और कहता है कि यदि द्वीप और हर एक देश भी परमेश्वर जब काम करता है, अपने लोगों को बचाता है, परमेश्वर अपने लोगों को अधिकार देता है, वो चुप रहेंगे। कोई परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं खड़ा हो सकता है। मेरे लोग नया बल प्राप्त करेंगे, ये भविष्यवाणी है जो उस समय के वर्तमान समय के लिए था, जो भविष्य के लिए आज भी हमारे लिए ये वचन कामयाब है कि हम अपने जीवन में बल को प्राप्त करेंगे,
चाहे कितने भी विध्वंस और कितने भी ऐसी पीड़ाजनक बातें हमारे जीवन में होती हैं, शैतान के लोग या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम नित्य प्रतिदिन झेलते हैं, वैसे समय में परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है, ये भविष्यवाणी हमारे जीवन के लिए लागू होता है और इस बात को कहता है कि परमेश्वर सारे देश को चुप करा देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बल देना चाहता है, अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है, उन लोगों को एक मार्ग देना चाहता है। लिखा है कि वो धर्म के साथ उनको बुलाता है। तो इस प्रकार से जो है परमेश्वर हमारे लिए इस प्रकार से शत्रु और बातों को, पाप की बातों को तहस नहस कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह में अपने लहू से हमें खरीदा है। और इस प्रकार से ये भविष्यवाणी की बातें, भविष्यवाणी शैली जो है आज के जीवन के लिए भी यथार्थ होती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। सो इस प्रकार से विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन जब हम करते हैं तो भविष्यवाणी के क्षेत्र में भविष्यवाणी की भाषा शैली को हम पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। दूसरी शैली जो है रूपक। सो रूपक क्या है? रूपक एक कहानी जो दो स्तरों के अर्थ के साथ सतह पर आता है, जो एक प्रतीकात्मक स्तर है जिसमें प्रत्येक एवं हर एक बिंदु का एक अर्थ होता है। और यह रूपक जो है का मतलब यह है कि कोई कहानी जो बाइबल में कही गई है, अधिकांश रीति से यीशु मसीह ने बहुत सारे रूपक की बातों को किया, इमेजरी जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में। और ये रूपक की बातें हमारे जीवन में ऐसे सिद्धांत को लाती हैं जिसमें हम उस सिद्धांत की बातों को या उस आध्यात्मिक बातों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, और वो रूपक कहलाता है। अभ्यास के लिए, रूपक के अभ्यास के लिए हम वचन को पढ़ सकते हैं। और क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय 3 से लेकर के 23 आयत तक, 13 अध्याय 3 से 23 आयत तक, जो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन उसकी बातों को आपको बताना चाहूंगा। मत्ती 13 अध्याय 3 से 23 आयत तक में बीज बोने वालों का दृष्टांत यहाँ पर लिखा गया है। दृष्टांत को रूपक भी कहते हैं, बाद में हम दृष्टांत को अलग रूप से पढ़ेंगे। लेकिन रूपक जो है क्या कह रहा है, देखो इस प्रकार से कह रहा है, उस दिन यीशु घर से निकलकर झील पर जा बैठा, झील के किनारे। उसके पास भीड़ इकट्ठी हुई और वो दृष्टांत बताने लगा और कहा, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वह जल्द उग आया, पर सूरज निकलने पर वे जल गए। तो ये रूपक है। और रूपक क्या है इसमें? रूपक क्या है? बीज बोने वाला किस बात को बताता है? बीज बोने वाला कौन है? बीज क्या है? मार्ग के किनारे, मार्ग क्या है? मार्ग का किनारा क्या है? उसके बाद पथरीली भूमि, ये रूपक है। एग्जैक्टली ये हुआ नहीं है, लेकिन ये शब्द, ये वचन बता करके ये कहा जा रहा है कि बीज बोने वाला परमेश्वर। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की बातें।
जिसको अपने भाषा में हम बात को कहते हैं सुसमाचार है। तो सुसमाचार जो है, परमेश्वर का वचन लोगों के पास बोया जाता है, तो उनका हृदय जो है वो भूमि के समान है। कैसी भूमि है वो? पथरीली भूमि है या रास्ते के किनारे वाली भूमि है, जिस पर रास्ता चलते चलते जो है वो मिट्टी दब जाती है, उसके ऊपर कुछ भी आप डालो अंदर नहीं घुसेगा, तो अंकुर नहीं पकड़ेगा, फिर वो अंकुर नहीं पकड़ेगा तो पेड़ नहीं बनेगा, पौधे नहीं बनेंगे और उसमें से फल नहीं आएंगे। और ऐसे चीज को क्या करते हैं? चिड़िया आके चुन जाती है। चिड़िया कौन है? परिस्थिति है। चिड़िया कौन है? शैतान हो जाए, शैतान के लोग हो सकते हैं। चिड़िया कौन है? हमारी आदतें हो सकती हैं। और झाड़ियाँ क्या है? हमारी परिस्थिति हो सकती है, हमारी जीवन शैली हो सकती है। तो इस प्रकार से रूपक चीज जो है दिखाया गया। सो जब मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय 24 से जब हम पढ़ते हैं, तो यही चीज जो है वहां पर अर्थ इसका लिखा हुआ है। सो किस प्रकार से ये रूपक जो है यहां पर लिखा है? यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में एक अच्छा बीज बोया। क्या है? स्वर्ग का राज कैसा है? उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। अब इस कहानी को जब आप पढ़ते हैं पूरे 30 आयत तक, तो लिखा है क्या है? बीज क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की धार्मिकता जब लोगों के अंदर आती है, तो बीज बोने वाला जब सो जाता है, इसका मतलब एक ऐसा भी समय होता है जब आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना होता है, जब कोई आपका सहारा नहीं मिलता है, जब आपको कोई देखने वाला नहीं होता है। उस समय क्या होता है? लिखा है शत्रु आकर। ये शत्रु कौन है? ये रूपक शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शत्रु कौन है? शैतान और शैतान के लोग आकर क्या करते हैं? गलत शिक्षा पढ़ा करके, गलत बातों को बो करके चले जाते हैं, और फिर क्या हो जाता है? दोनों बढ़ने लगते हैं। तो गलत बातें भी और शत्रु की बातें भी दोनों बढ़ते हैं। और बाद में जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? यीशु मसीह आता है, स्वामी आता है, और उस जो मिलावट वाले बीज हैं उसके फल को उखाड़ देता है और उसको बने रहने देना चाहता है जो असली बीज है। इसका मतलब रूपक। जब हम अध्ययन करते हैं, बाइबल की विवेचनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं, तो रूपक बहुत सारे समय में हम देखते हैं, लेकिन रूपक को कहानी के रूप में, नॉवेल के रूप में, उपन्यास के रूप में नहीं देखना है। एक कहानी पढ़ी है इस बाइबल में, नहीं, वो रूपक है जिसका आत्मिक अर्थ है, जिसका कुछ शब्द जो है किसी चीज से मिलते हैं, जो आध्यात्मिक रीति से हमें बातों को बताती है। उसी रीति से 25 अध्याय 14 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर रूपक शब्दों का, रूपक आयतों का इस्तेमाल किया। 25 अध्याय 14 आयत से, और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े, तीसरे को 1 तोड़े, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि वो स्वामी जो है परदेश से वापस आता है और सबसे अपने तोड़े का फल प्राप्त करता है, और एक व्यक्ति जो है वो उस तोड़े को दबा कर रख देता है, उसका इस्तेमाल नहीं करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तो इसका मतलब तोड़ा क्या है? वो स्वामी कौन है? परदेश क्या है? तो ये एक रूपक है, और इससे आप आध्यात्मिक
या आत्मिक सच्चाई को आप निकाल सकते हैं। सो रूपक एक ऐसा जरिया है जिससे आप किसी अन्य बात को, जैसे मैंने बार बार बताया कि उस अध्ययन को या उस आध्यात्मिक बात को आप बताना चाहते हैं, वो यीशु मसीह बहुत बार इस्तेमाल किया। और ये विवेचनात्मक अध्ययन में हमें सीखने की जरूरत है, ताकि हम उस सिद्धांत को या उस आध्यात्मिक बातों को अपनाएं, उससे हम विमुख ना हो जाएं, दूर ना हो जाएं। और इसलिए जो है आगे हम क्या देखते हैं दृष्टांत। सो दृष्टांत जो है छोटी सी कहानी जो नैतिक प्रवृत्ति का उदाहरण देता है, या दृष्टांत एक छोटी सी कहानी जो नैतिक प्रवृत्ति तथा या धार्मिक सिद्धांतों को उदाहरण के रूप में बताता है, जिसका मुख्य अर्थ निकल करके आता है। सो जब इसका हम अध्ययन करते हैं, यदि अभ्यास करते हैं, तो क्या देखते हैं? तो इस अभ्यास को जब देखते हैं तो लूका रचित सुसमाचार में आप पाते हैं कि 10 अध्याय में 30 से लेकर के 37 आयत में क्या देखते हैं आप कि यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकियों ने घेर लिया, कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा करके छोड़े चले गए। और इस कहानी को आप जानते हैं कि एक सामरी व्यक्ति जो है किस तरह से उस घायल व्यक्ति की सेवा करता है और उसके लिए दिनार देता है और इस बात को बताता है। लेकिन इस प्रकरण में यीशु मसीह कौन से नैतिक सिद्धांत को बताना चाहते हैं? वो पड़ोसी का सिद्धांत। पड़ोसी कौन है? और यदि पड़ोसी हम इस सिद्धांत से प्राप्त करते हैं तो हमें पड़ोसी के लिए कितना बढ़ चढ़ करके हमें उसकी मदद करनी है, या अपने आप को नम्र करना है, अपने आप का बलिदान चढ़ाना है, इस बात को हम देखते हैं। सो नैतिक और आत्मिक दोनों बातें हम दृष्टांतों से पाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत बताए ताकि लोग नैतिकता को भी अपने जीवन में देखें, परखें और जानें कि कितना आवश्यक है कि हम अपने पड़ोसी की बातों को बाइबल के अनुसार समझ सकें। और इसलिए दृष्टांत के शब्दों को, दृष्टांत के प्रकरण को, दृष्टांत के वाक्यों को जब हम पढ़ते हैं, अध्याय को पढ़ते हैं, तो हमें उसमें से नैतिक बातों को भी निकालना है, आत्मिक बातों को भी निकालना है। और ये हमारी मदद करेगा कि हम बाइबल के सच्चाई को, बाइबल की बातों को हम प्राप्त कर सकें। अगला जो है पत्रियां। सो पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं तो मुख्य रीति से पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन विवेचनात्मक रीति से जब करेंगे तो उसमें से 2-3 ऐसी बातें हैं जिसे हमें ठोस रूप से जानने की जरूरत है और उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। सो पहला क्या हो सकता है? लेखक का नाम, दूसरा प्राप्तकर्ता का नाम, अभिवादन तथा मुख्य बिंदु। सो जब अभ्यास में आप इन वचनों को जो आपको दिया गया, नोट्स में बताया गया, वो कुलुस्सियों की पत्री और गलातियों, इफिसियों के पहले अध्यायों को जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखेंगे, इस बात को जानेंगे कि पत्री का लिखने वाला कौन है, आप प्राप्त करेंगे। कैसे हम कह सकते हैं कि पौलुस ने ही इस पत्री को लिखा? ब्लाइंडली हम नहीं कह सकते। तो पत्री को विवेचनात्मक ढंग से जब हम पढ़ते हैं तो उसके लेखक का नाम, प्राप्तकर्ता का नाम और अभिवादन मतलब कैसी उसकी शैली है उनको ग्रीटिंग्स करने की या अभिवादन, नमस्कार बोलने की, और उसमें मुख्य बिंदु क्या है, क्यों वो पत्र लिखा गया। और वो शुरुआत में ही आप इस बात को पाते हैं और अंत तक जो है उसके अध्ययन के अंत तक जो है इस बात को आप देखने पाएंगे कि उसकी भाषा शैली,
उसका मेन मुद्दा, उसका मुख्य मुद्दा जो है उसके ऊपर वो पत्रियां लिखी गई हैं। सो पत्रियों का विवेचनात्मक अध्ययन हमें इस प्रकार से बनाता है, इस प्रकार से हमारी मदद करता है, ताकि हम उन सब लोगों का सूची जान सकें, परिस्थिति जान सकें और हम इसके अध्ययन को अपने जीवन में लागू कर सकें। तो इस रीति से परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम इस अध्ययन को जारी रखें और इस प्रकार से हम विवेचनात्मक अध्ययन के अनुसार वचन को यथार्थ रूप में हम समझकर अपने जीवन में लागू करके हम लोगों को शिक्षा दे सकें। इस आज के अध्ययन को आपने अच्छे से सुना है। प्रभु आपकी और भी मदद करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।